यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अगर मैं इन समरी बताऊं तो ये डेवलपर ऐसे हैं जो मैं अपने फूफा जी, अपने मामा जी, अपने क्लोज निटेड फैमिली में बेच सकता हूं। ये वो प्रोजेक्ट वो है जो मैं अपने दोस्तों को बेच सकता हूं। ये प्रोजेक्ट या रादर डेवलपर वो हैं जो इफ़ आई गो डाउन द मेमोरी लेन, मेरे को रियल इस्टेट अगर पसंद है और आई फेल इन लव विद रियल इस्टेट, वो इन डेवलपर के प्रोजेक्ट से ही है। वो इन डेवलपर ने जो करा है, जो मेंटेनेंस है, जो आफ्टर सेल सर्विस है और जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया में कि आज हम लोग भरोसा नहीं करते कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इन डेवलपर को ट्रस्ट नहीं करते तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू रादर क्योंकि उन्होंने हर चीज़ हर जगह बेस्ट करी है अपनी तरफ से। आप चाहे उनके 10-10 साल पुरानी सोसाइटी में अगर कहीं दिक्कत भी आ जाती है तो वो अपनी जेब से खर्चा करा के बोलते हैं जी ठीक करा दो, वी वांट एवरीथिंग इन आवर पोर्टफोलियो टू बी टॉप नॉच। सबसे पहले मैं आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी वीडियो में भूल भी जाता हूँ कि हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आई वुड वांट कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। नहीं करोगे तो इवेंचुअली, जैसे आजकल मैं थोड़ी ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं कम डालूँगा तो मार्केट में जो झूठ बोलते हैं वो फिर से जग जाएंगे और आपका ही नुकसान होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ आके सच बोलने का। और आप ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करोगे तो मैं और सच बोलूँगा और शायद से एंड ऑफ द डे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। मेरे को तो समझ है, मैं अपने पैसे अच्छी तरह लगाता हूँ, मेरे को समझ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को है, आप लोगों के लिए मना रहा हूँ। लाइक भी नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं, मत ही देखो वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है क्योंकि लॉन्ग रन में उन डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक फेलियर नहीं रहा। जो भी रेजिडेंट्स उनके प्रोजेक्ट्स में, उनके कमर्शियल यूनिट्स में अगर दुकान लिए बैठे हैं तो मेजॉरिटी में आप देखेंगे वो बहुत खुश हैं। और रियल एस्टेट वैसे भी थोड़ा सा लॉन्ग रन वाली गेम है, बट आज मेरे को लगता है कि ये वीडियो इज़ मोर फॉर पीपल हु आर लुकिंग एज एन इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग विच दीज गाइज वांट एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थिंग, कि वो उसमें समझ आएगा ये प्रोजेक्ट या नहीं आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक गलत नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री में उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया है कि आज 99% बंदा उन प्रोजेक्ट्स को क्वेश्चन ही नहीं करता लॉन्ग रन में, अगर अपने रहने के लिए ले रहा है तो। ये हो सकता है कि जी आप मुझसे पूछो कि साल भर में प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि 10 साल में प्रॉफिट बनेगा वो ट्रैक रिकॉर्ड है जी उनका, वो टेंशन नहीं है। गुड़गांव को हम प्यार ही इन डेवलपर की वजह से करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये वो डेवलपर हैं जो मैं अपने फूफा जी, अपने मामा जी, अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंटली बेच सकता हूँ। प्लस मैं थोड़ा सा और बायस्ड हूँ क्योंकि अगर इफ़ आई वुड गो डाउन द मेमोरी लेन तो मुझे रियल एस्टेट से प्यार अगर है, फैसिनेशन है, तो इन डेवलपर की वजह से सिंपली। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने दिया था वो कोई था ही नहीं उस टाइम पे तो जी तो यही थे, तो बात वही है, थोड़ा सा बायस्ड हूँ। बेसिक डिटेल्स में अगर हम बात करें तो 100 एकड़ से प्लस का लैंड पार्सल है। यहाँ पे हम देखेंगे मिड राइज, हाई राइज, लो राइज, विलास। दिस वुड बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस टाउनशिप। इन्हीं डेवलपर का पास में एक बहुत बड़ा कमर्शियल लैंड पार्सल भी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम जुड़े जा रहे हैं कि इनके ऑफिसेज आएंगे, इनके ऑफिसेज आएंगे। और ये जो कुछ सेक्टर्स हैं जो मेरे को भी थोड़ा सा इन पे थोड़ा ज़्यादा प्यार है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, जहाँ पे हम दिल्ली में देखते हैं कि इतने ओपन स्पेसेस हैं, इतनी ग्रीनरी है। गुड़गांव में वो दिखने को मिलता ही नहीं अनटिल अनलेस हम बैल्कनी से कमीलियास के या क्रेस्ट के या रालियास के या मैग्नोलियास के अरावली देख रहे हों। कुछ गोल्फ कोर्स रोड में चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा तो ताऊ देवीलाल ही जाना पड़ता है पार्क यूज़ करने के लिए तो या तो हम वहाँ जा रहे हों या तो बैल्कनी से देख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में भी पार्क वार्क कितने हैं नहीं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ओपन एरिया खूब है। इन सारे सेक्टर्स में 50 एकर्स से ज़्यादा हर सेक्टर में ओपन एरिया है। पास में कमर्शियल डेवलपमेंट है, NH8 के साथ में कनेक्टिविटी है। तो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट मेरा यही पॉइंट रहेगा कि क्रेडिबल बिल्डर है, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस,
कोई भी चीज़ जो हम बिल्डर से एक्सपेक्ट करते हैं वो इस प्रोजेक्ट में मेरे को नहीं लगता कि हमारी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होगी। सेकंड, जो मैंने बताया कि मोस्ट ओपन सेक्टर्स हैं, मेरा वो फेवरेट पार्ट है कि गुड़गांव में जहाँ हम देखते हैं कि ओपन एरिया ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्रॉम सेक्टर 75 टिल 80 एवरी सेक्टर हैज़ एनॉर्मस ओपन एरिया, जो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो ये डेवलपर टेक ओवर करेगा और मेंटेन करेगा या तो गवर्नमेंट करेगी, बट कैसे करेगी आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। साथ में अरावलीज भी लगते हैं, बट अरावलीज देखने में ही जा सकते हैं, अंदर तो कुछ यूटिलाइजेशन तो होती नहीं उस एरिया की। तीसरा प्रो ये रहेगा कि बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, तो फेज़ 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एक साल पूरा यही लैंड पार्सल बेचता रहेगा वो डेवलपर, जिससे जो आप जैसे लोग हो जिन्हें कुछ चंद पैसे कमाने होते हैं वो लोग भी पैसा कमाएंगे, प्लस एक एंड कंज्यूमर जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है उनको भी अपने फैमिली से पैट ऑन द बैक मिलेगी कि जी क्या प्रोजेक्ट लिया था आपने, हर महीने हर 6 महीने रेट बढ़ रहे हैं इसके। प्लस मेरे को जो लगता है कि फ़ेज़ 2 में भी मैं बोलूँगा जी अंडर प्राइज्ड है, ले लो जी। फ़ेज़ 3 में भी बोलूँगा, फ़ेज़ 4 में भी बोलूँगा, क्योंकि इन बिल्डर साहब का माल किसी भी रेट पे ले लो, लॉन्ग रन में दिक्कत आज तक किसी को आई नहीं। फोर्थ पॉइंट यही रहेगा कि साइबर सिटी जो आज हम गुड़गांव में देखते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको, उससे बड़ा लैंड पार्सल इस डेवलपर के पास है फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट नियर बाय। तो वी कुड एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ द कंपनीज, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू बी देयर इन योर सराउंडिंग्स। अगले पॉइंट की बात करी जाए, जो गोल्फ कोर्स के शौकीन हैं, 3 गोल्फ कोर्स हैं जी आपके पास। अगर गोल्फ खेलनी नहीं भी आती तो वैसे भी 3 गोल्फ कोर्स होंगे तो कैडी भी कम पैसे लेंगे, आपको किट भी सस्ते में मिल जाएगी, प्लस थोड़ा सा खाली भी होगा। तो ट्रेनिंग करने के लिए तो आजकल सुविधा है, वरना तो जो शौकीन गोल्फर्स हैं वो तो जी आप गोल्फ कोर्स रोड ही जाओगे, DLF। उसके अलावा तो आपको तो लोग गप्पे मारने की ज़्यादा शौकीन होते हैं, लोग भूल जाते हैं जो गोल्फ के नाम पे प्रोजेक्ट बेचते हैं कि लोगों को गोल्फ खेलने की जगह गप्पे मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी खेलता था, अब आजकल गप्पे वैसी करियर ही गप्पे मारने का हो गया तो खेलना बंद हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, जो मेरा फेवरेट है कि आज हम देखते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब गोल्फ कोर्स रोड जा रहे होते हैं या सुभाष चौक जा रहे होते हैं, तो अगर हम सुबह जा रहे हों या शाम जा रहे हों, जो मेजर ट्रैफिक आवर्स होते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है, जो इन सेक्टर्स में आज भी कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे हम द्वारका एक्सप्रेसवे लेना चाहें, हम NH48 लेना चाहें, वी वुड नॉट हैव टू गेट इनटू इंटरनल पार्ट ऑफ सेक्टरल ट्रैफिक एंड हम सीधा हाईवे पकड़ सकते हैं। 7th पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि हमें लॉन्ग टर्म होराइजन है जी आपका, तो वैसे ही डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज से काम नहीं कर रहा, आज तक पैसा कमा के दिया, आपको भी कमा के देगा। आप चुपचाप ले सकते हो, ज़्यादा सोचो मत, आपको हर जगह सुविधा ही है। और जो आखिरी पॉइंट है, 8th पॉइंट, वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट 3500 acres ऑफ डेवलपमेंट विच द डेवलपर हैज़ इन दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, आई हैव बिन ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डेवलपमेंट कि जी इन्होंने सेल्स टीम तो बनाई हुई है, एक्टिव नहीं है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लाए थे 93 में, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा करा नहीं उस डेवलपर ने, ज़मीन उनके पास ही है सबसे ज़्यादा, और अब उन्होंने पूरी सेल्स टीम बनाई है, पूरा स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, दूसरी जगहों पे ज़मीन अब इतनी बची नहीं। एक लॉन्च आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड पे 25-30 करोड़ पे, वो बता रहे हैं, उसके अलावा एक फ़ेज़ 4 में एक MG रोड पे, उसके अलावा एनी डेवलपमेंट विच वुड बी हैपनिंग दिस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप इस डेवलपर का जो अगर ये वाला प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 में ले लेते और गलती से मिल जाता है, चांसेस आर हाईली अनलाइकली, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो आप सबसे बॉटम हाफ प्राइजेस में चीज़ खरीद रहे हो। कौन की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कौन तो यही है जो नंबर 1 रहेगा कि क्या आपको यूनिट मिलेगा क्योंकि आजकल जैसे चल रहा है जी, सारा चीज़ें बिक रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई नया डेवलपर आता है कहीं से उठ के बोलता है जी मैं मनाऊँगा आज गुड़गांव का अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और बिक जाता है। या 300 UI तो उठाए हुए एक डेवलपर ने, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कह रहा है कि आज when there is no variation in terms of a tier 1 player and a tier 3 player जिसका नाम जानते हैं क्योंकि होर्डिंग लगा दी है उन्होंने 25, और प्राइस में है वेरिएशन 0, तभी भी उनका माल बिक रहा है। मतलब बेच कौन रहा है आप लोग, क्या मतलब
क्या हो रहा है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। दर्शन, हमारे एडिटर साहब भी ये बोल रहे हैं कि मैं एडिटर होके मेरे को समझ आ रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा। वो बोल रहे मेरा तो रियल एस्टेट से लेना देना ही नहीं, मैं तो वीडियो एडिट करता हूँ। तो सबसे बड़ा कौन यही रहेगा कि आप लोगों को यूनिट कैसे मिलेगा, उसकी भी देर आर चैनल पार्टनर्स विच वुड बी गेटिंग सम प्रेफरेंसेस, दैट इज़ व्हाट हैज़ बिन टोल्ड टू अस। वो क्या होगा दैट इज़ नॉट क्लियर, बट एक अच्छा चैनल पार्टनर आइडेंटिफाई करो मेरे जैसा, तो शायद से मदद हो जाए। मैं ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाऊँगा, कम ही लोग, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा भी मत कर देना यार, इतने ज़्यादा नहीं मदद करनी मुझे बट थोड़े से कर सकता हूँ, ज़्यादा को नहीं कर पाऊँगा, पहले बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है दैट द माइक्रो मार्केट विच इज़ देयर एज ऑफ नाउ डजंट फेवर एनीथिंग लग्जरी, क्योंकि वहाँ पे और कोई है ही नहीं। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं डेवलपर साहब की रहेगी कि इसको वो कैसे एक लग्जरी मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब वो एक आप कौन मान सकते हो। दूसरा तीसरा कौन ये है कि जो 10-10 15-15 लाख रुपए वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जैसे एमआर में हमने देखा, तो वैसे लोग ये डेवलपर ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहता। तो एक ये ग्रे एरिया रखता है कि अपने मुंह से बताता ही नहीं है कि ट्रांसफ़र कब खुलेंगे। अब वो ट्रांसफ़र 2 महीने में भी खुल सकते हैं और वो ट्रांसफ़र 18 महीने बाद जाके भी खुल सकते हैं, विच मीन्स दैट 40% ऑफ द मनी शुड बी इन योर पॉकेट। तो उसमें आपका भी फ़ायदा है। जब ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नहीं जाते तो प्रीमियम भी अच्छा होता है और एक अच्छे लोग ही अंदर घुसते हैं कि जल्दी जल्दी ATS 10-10 लाख रुपए वाले बेचने वाले नहीं आते। तो दिस कुड बी टेकन एज अ कॉन और एज अ प्रो। चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो हमने इंडिया में, जितनी मेरे को थोड़ी बहुत समझ है, हमने ज़्यादा लग्जरी मिड राइजेस नहीं देखे। बट इफ़ यू हैव सम एक्सपोजर टू द मिडल ईस्ट, ज़्यादातर दुबई में हमने देखा है, अबू धाबी में हमने देखा है दैट देर आर ए नंबर ऑफ लग्जरी मिड राइजेस विच आर देयर एंड दे हैव अप्रिशिएटेड एंड दे हैव डन वेल। और जो डेवलपर्स ने बनाया है वो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वरना यू कुड टेक इट एज अ कॉन कि हमने अपनी नज़रों से जी ऐसी चीज़ नहीं देखी। अगले पॉइंट की बात करी जाए तो पास में आज भी, अगर आज हमें रहना हो उस जगह पे, तो पुराने स्कूल्स पास में नहीं हैं। यू वुड हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। और पास में बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। द क्लोजेस्ट, द मोस्ट कन्वीनियंट वुड बी टेकिंग NH48 एंड गोइंग टू मेदांता। तो यही कुछ कॉन्स थे जो मुझे लगते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि बायस्ड वीडियो है, तो बायस्ड वीडियो के चक्कर में अगर कुछ कौन रह गया हो तो प्लीज़ बताइए। मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू थिंक थ्रू। थैंक यू सो मच।